गलत ठहरा रहे। यहाँ तक कि मालती इतना गिर गई कि उन्होंने विष्णु के ऊपर बस अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचने के लिए पूरा साजिश रचा गया। अपने काली करतूत, अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश तो नहीं हुई। मालती चौहान ने जिद की कि मुझे शादी करनी है, तो उनकी मजबूरी हो गई शादी करवानी। तो फिर शादी कैसे हो गई? एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें उसने सिंदूर पहनाया, अर्जुन के हाथों सिंदूर पहनाया। सिंदूर का कलर क्या होता है, पर दिल का रिश्ता तो भाई दिल का रिश्ता होता है। जब तुमने दिल का रिश्ता बनाया, समझौता करवा देते हैं जबरदस्ती। कौन समझौता करवा? एक है भौजी, गौरवपुरिया भौजी, हम उनका नाम लेते ही वो ऐसे बौखला जाती हैं कि मत पूछिए। आज फिर हम नाम ले रहे हैं। शादी करने के बाद मालती चौहान ये भी कहती हैं कि हम खुश हैं, हम खुश हैं, और जिनके कारण हम बदनाम हुए, हम उन्हीं के साथ जिंदगी बिताएं। लेकिन किनको पता था कि भाई बहन का रिश्ता एक दिन पति पत्नी में बदल जाएंगे, है ना? हुआ भी वही, पति पत्नी के रिश्ते में बदल गए। ये रिश्ता कब से चल रहा था, ये भाई बहन का रिश्ता? उसके बाद तुरंत प्यार मोहब्बत, भाई बहन का इसी जरिए एक खेल खेल रहा है कि सारा का सारा जो सब्सक्राइबर है या जो हमारे पास में उनका अकाउंट है, सब मालती चौहान के पास आ जाए। क्योंकि हम देख रहे थे कि विष्णु चौहान बार बार आपसे गुहार लगा रहे हैं। विष्णु जैसा आदमी कहीं नहीं है, कोई भी नहीं है, बहुत सीधा साधा, एकदम वो सीधा साधा है। सब्सक्राइबर से प्यार हो गया, इतने सारे 6-7 चैनल चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सारे का मॉनिटर जो खुद विष्णु चौहान कर रहे हैं। तो जब मालती का रिश्ता अर्जुन से हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन उनके, इसी जरिए एक खेल खेल रहा है कि सारा का सारा जो सब्सक्राइबर है या जो हमारे पास में उनका अकाउंट है, सब मालती चौहान के पास आ जाए। नहीं, एक होता है ना, जब हम पहली बार हम अर्जुन से भी मिले हैं, ऐसा नहीं अर्जुन से हम नहीं मिले हैं, अर्जुन से भी मिले हैं, लेकिन मिलने के बाद ऐसा हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऐसे करने वाले। अच्छा। ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे भी घर पे आए थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि एकदम भाईचारा है ये दोनों का, विष्णु और उनका, और ये इनका मालती और अर्जुन का भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन किनको पता था कि भाई बहन का रिश्ता एक दिन पति पत्नी में बदल जाएंगे, है ना? हुआ भी वही, पति पत्नी के रिश्ते में बदल गए, जैसा अच्छा, कि अभी वीडियो ये रिश्ता कब से चल रहा था, ये भाई बहन का रिश्ता? उसके बाद तुरंत प्यार मोहब्बत, भाई बहन का रिश्ता लगभग 6 मंथ से चल रहा था, 6 महीना से भाई बहन का रिश्ता इन लोग का चल रहा था। अच्छा, आप विष्णु चौहान के कितने करीब हैं? हम या अर्जुन? नहीं, आप। हम क्योंकि तो हम देख रहे थे कि विष्णु चौहान बार बार आपसे गुहार लगा रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि विष्णु एक ऐसे शख्स हैं कि हमसे और उनका और मेरा ऐसा रिश्ता है कि दिन में अगर हम लोग 1 घंटा 2 घंटा ना बतियाएं तो मन ही नहीं लगता, ऐसा समझिए, ऐसा भाईचारा है। हाँ। और एक चीज है, विष्णु जैसा आदमी कहीं नहीं है, कोई भी नहीं है, बहुत सीधा साधा, क्योंकि एकदम वो सीधा साधा है, इसलिए उनके पक्ष में कोई नहीं है और सब उनको गलत ठहरा रहे। यहाँ तक कि मालती इतना गिर गई कि उन्होंने विष्णु के ऊपर, इसमें कितना सच्चाई है पता नहीं, लेकिन विष्णु को ये कहा गया कि विष्णु राज गलत है और हमको झूठा फंसाया जा रहा है, मालती का कहना होता है। और खुद विष्णु राज दूसरे से 6 महीना से फंसा हुआ है, मालती कहती हैं 6 महीना तक। तो क्या कोई एविडेंस है? कुछ भी नहीं है उनके पास। बगैर एविडेंस के मालती चौहान कैसे अपने पति पर इल्जाम लगा रही? बस अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचने के लिए पूरा साजिश रचा गया। अपने काली करतूत, अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश तो नहीं हो रही? हाँ, वही हो ही रहा। तो अगर वो नहीं रहता तो, अगर ठीक है आप बतिया रहे थे उनसे, तो आपका कॉल रिकॉर्डिंग वापस आ गया, अगर लोग सुन रहा, तो फिर शादी कैसे हो गई? अगर कोई भी पत्नी ही ला कहे कि हमसे शादी करवा दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि पति मजबूर हो जाता है। आपको क्या लगता है, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें उसने सिंदूर पहनाया, अर्जुन के हाथों सिंदूर पहनाया। सिंदूर का कलर क्या होता है, पर दिल का रिश्ता तो भाई दिल का रिश्ता होता है। जब तुमने दिल का रिश्ता बनाया, तो फिर सिंदूर काला, पीला हो या लाल हो, दिल का रिश्ता। और कहीं ना कहीं विष्णु का कहना है कि उनका संबंध जो है वो उससे भी आगे निकल चुका है। इसीलिए जब मालती चौहान ने जिद की कि मुझे शादी करनी है, तो उनकी मजबूरी हो गई शादी करवाने की। बात ऐसा होता है कि सबसे पहले इनको समझौता इन लोग का हो जाता है, इतना कुछ होने के बाद भी। अच्छा। कोई इनका जबरदस्ती समझौता करवा देते हैं, जबरदस्ती। कौन समझौता करवा? एक है भौजी, गौरवपुरिया भौजी, हम उनका नाम लेते ही वो ऐसे बौखला जाती हैं कि मत पूछिए। आज फिर हम नाम ले रहे हैं। एक है गौरवपुरिया भौजी, वहीं की हैं। अच्छा। तो वही थी, तो इनका समझौता वगैरह सब कुछ करवा देती हैं। आखिर में इस पति पत्नी और वो के मैटर में
अब तो ये बात हो गई कि भाई मालती चौहान भी शादीशुदा, उसके भी एक बच्चे, उसके बाद ये अर्जुन भी शादीशुदा, उसके भी एक बच्चे। और इस उम्र में बहकना, क्या ये सही है? जब वो समाज में माँ बाप का दर्जा पा लेते हैं और ऐसे इंसान जो समाज में वो वीडियो बना करके लोगों के बीच परोसते हैं, तो क्या ये इस तरीके की गंदी हरकतें, क्या ये शोभा देती है? नहीं, ये कभी भी कदापि नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। इससे होता क्या है कि समाज में बहुत ही मतलब गलत SMS जाता है, उनसे काफी बहनें बिगड़ भी सकती हैं। कहीं ना कहीं देखिए अभी यूपी बिहार में से घटना होते रहता है ना, हुआ भी है कहीं ना। आप इसमें ब्लॉगर को दोषी क्यों नहीं मानते कि ब्लॉगर लोग आजकल बढ़ चढ़ के खुलेआम जो ओपनली दिखाते हैं? हाँ, ये चीज उसके वजह से भी तो जो आधे अधूरे ज्ञान वाले, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज को ज्यादा रुचि लेने लगते हैं, तब वो भटकने लगते हैं। हाँ, ये भी है। देखिए एक चीज है विष्णु राज और मालती चौहान के बारे में। तो मालती चौहान कहीं से भी अगर सही लगे, लोग कहते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए, औरत का सम्मान होना चाहिए। एक बात हम बताना चाहते हैं सभी ऑडियंस को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि होता यह है कि कोई भी मर्द ये नहीं चाहेगा कि हमारी वाइफ किन्हीं गैर मर्द के साथ, मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ कहीं 4 दिन 4 रात होटल में बिताए, कहीं रूम लेके रहे, तो वो मर्द फिर एक्सेप्ट कैसे कर पाएंगे उस चीज? बिल्कुल, समाज उसको किस रूप से देखता है, आप ये बताइए। और अगर आपकी बीबी अगर 4 दिन गैर मर्द के साथ रहे और वे डंके की चोट पे बोले कि हम इसके साथ प्यार करते हैं, इसके साथ हमारी शादी करवा दीजिए, तो क्या वो समाज और वो पति शादी कराने के बाद, चूंकि वो खुद कहती है कि अगर हम इससे शादी नहीं करेंगे, क्या ये सही है, मैं मर जाऊंगी? हाँ, मालती कहती है विष्णु से, अगर आप मेरा शादी नहीं करवाते हैं, अच्छा, तो हम मर जाएंगे। अच्छा। और इसका जो इल्जाम है वो आप पर लगा देंगे। मतलब कि एक तरीके से आप कहें कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, ताकि हम अपनी गलतियों को भी दाब ले और दबा दें, और नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो विष्णु चौहान जेल जाओगे। हाँ। कहीं ना कहीं हम तुम पे 498 का एक्ट के तहत वो तुमको सजा दिला देंगे, ऐसी बात तो थी। यही बात तभी वो ब्लैकमेल हो रहा था। और देखिए शादी करने के बाद मालती चौहान ये भी कहती हैं कि हम खुश हैं, हम खुश हैं, और जिनके कारण हम बदनाम हुए, हम उन्हीं के साथ जिंदगी बिता लेंगे। और उनकी पत्नी का भी खर्चा उठाएंगे। हाँ, ये भी कहती हैं कि जो कमाएंगे उन्हीं से उनकी पत्नी का भी खर्चा उठाएंगे। और ये भी कहती हैं कि जो एक रोटी होगा तो आधा वो खाएंगे, आधा हम खाएंगे। ठीक है, फिर उनके साथ 4 दिन रहने के बाद ऐसा क्या मन बदल गया उनका, फिर कहते हैं कि क्या कहते हैं विष्णु राज ही गलती है, विष्णु राज का ही गलती है। कहीं ना कहीं इसमें साजिश हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो साजिश है कि भाई हमें कहते हैं ना कि एक कहावत है कि भात भी नहीं, जात भी गए और भात भी नहीं खाए। हाँ, भात से भी गए, जात से भी गए और भात से भी गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मालती चौहान सोचती थी कि हमको ये चीज मिल जाए और हमको सारे जितने भी मोबाइल के एक्सेस है वो हमारे हाथों में आ जाए, और हम जो है, जो भी हम विष्णु चौहान कमा रहा है, हम अर्जुन के साथ रह के खुश हो जाएं, और फिर हम विष्णु चौहान को लात मार दें। पूरा प्लानिंग यही था। ये प्लानिंग कब फेल हो गई? ये प्लानिंग तब फेल जाके हो जाता है जब उनका समझौता करवा देते हैं सभी, जबरदस्ती दाब दूब के, विष्णु को डरा के धमका के, समझे, क्योंकि वो एक शरीफ लड़का है, एकदम शरीफ ढंग का। अब आइए हम आपको वो बात सुनाएं, एक चौंकाने वाली, कि इनके जीवन में एक तरफ से 2 पत्नी और 2 पति,